हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ एक रहे हैं एक रहेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि हम सब भारत माता की ही संतान हैं और धरती, आकाश, मंदिर, मस्जिद सब अपने हैं, कुछ अलग नहीं है। हमारे देशवासियों में भाईचारे की भावना है। भाईचारे मतलब प्रेम की भावना है, समर्पण की भावना है एक दूसरे के प्रति। अलग अलग होने पर भी हम सब एक ही भारत का नारा लगाते हैं, जय भारत, जय हिंदुस्तान। ऐसा नहीं है कि तुम कोई और धर्म के हो, हम कोई और धर्म के हैं, हम भारत के लिए कोई और नारा लगाते हैं। हम सब मिलके एक ही नारा लगाते हैं और यहाँ हर एक जो भारतवासी है उसके कंठ में देशभक्ति का ही स्वर गूंजता है। हम लोग जाति, धर्म, वेशभूषा के आधार पर अलग होने के बावजूद भी हम सब क्या कहलाते हैं? भारतवासी कहलाते हैं। हमारी जो एकता है ना, उसे शत्रु भी डर कर भाग जाते हैं। हमारी जो एकता और अखंडता का जो प्रतीक है, जो हमारे दूसरी कंट्रीज है, उनको भी ये सोचने पे हैरान कर देता है कि इतनी एकता है तो हमको इसका सामना करने के लिए कितनी शक्ति जुटानी, उसको भी एक बार सोचना पड़ता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारे देश की जो विभिन्नता में भी जो एकता की जो ताकत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है, जिससे हम शत्रु को मुंह की खाने के मजबूर कर देते हैं, मतलब हार कर भाग जाने को मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे मुंह की खाने का मतलब मैंने आपको समझाया है, हार जाना। इस प्रकार कवि बताते हैं कि हम एक थे और सदैव एक ही रहेंगे। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से कविता को पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या करके मैं आपको समझाती जाऊंगी। एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, सब भारत माँ के बेटे हैं, दिल से भाई भाई हम, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख ईसाई हम। इसमें कवि कहते हैं कि हम सब भले ही भिन्न भिन्न हों, पर भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी हम सब एकता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं, अर्थात हम सब एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। हमारा देश जो है बहुत ही प्यारा देश है। यहाँ कवि कहते हैं कि सबके कंठ से एक ही स्वर गूंज रहा है कि हम सब एक थे और एक रहेंगे। हमारे दिल में भाईचारे की भावना है। हम सब दिल से एक दूसरे के भाई भाई हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं? भारत माता की ही संतान हैं। हम चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, ये सब क्या हैं? हमारे धर्म अलग हैं, पर हम मनुष्य तो एक ही जैसे हैं और हम कहलाते भी भारतवासी हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम भारतवासी नहीं हैं, ना ही इसमें कोई शक है। भले ही हम कोई भी धर्म के हैं, कोई भी जाति के हों, इसलिए हम सब भारत माँ की संतान ही कहलाते हैं। अब क्या है आपका? मंदिर, मस्जिद, गिरजा अपने, अपनी धरती अपना अंबर, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर, अपना देश बड़ा प्यारा है, आपस में भाईचारा है। इसमें कवि बोलते हैं भले मंदिर, मस्जिद, गिरजा, धरती, आकाश नाम अलग अलग हैं, पर सब क्या हैं? सब हमारे ही हैं और सबके हृदय में यही ध्वनि गूंज रही है कि देशभक्ति की। तो इसकी ध्वनि गूंज रही है देशभक्ति की। देश हमारा है और हमें किसी भी कीमत के पर इसकी समृद्धि को बनाए रखना है। हमारा देश क्या है? बहुत ही प्यारा देश है। यहाँ आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना भी है। अलग अलग देश, भाषाएं होने पर भी सबका नारा क्या है? जय भारत ही है, कोई अलग नारा नहीं है। हम सब मिलजुल कर देशभक्ति के गीत गाते हैं और सबके कंठ से यही स्वर गूंज रहा है कि हम सब भारतवासी हैं। कंठ जय भारत मिलजुल कर गाते हैं हम सब देशभक्ति के गीत, यहाँ पर कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। अलग अलग क्षेत्रों के वासी, सभी भिन्न भाषा के भाषी, कितने ही समुदाय मगर सब कहलाते हैं भारतवासी। कैसे कैसे शत्रु भागते आखिर हमसे मुंह की खाकर,
एक रहे हैं एक रहेंगे, कंठ कंठ से गूंज उठा स्वर। कवि कहते हैं कि सभी अलग अलग स्थानों में रहने वाले हैं, सभी लोग अलग अलग स्थान कवि कहते हैं कि सभी लोग अलग अलग स्थानों में रहने वाले हैं और वो अलग अलग रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उनका रूप रंग अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है, उनका पहनने ओढ़ने का ढंग अलग होता है। बहुत सारे उनके कल्चर, जैसे उनकी जो संस्कृति होती है उसके अनुसार वो बदलते हैं। पर कितने भी समुदाय हो जाएं, कितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो जाएं, पर वो सब जब हमारी भारत भूमि पे रहते हैं तो वो भारतवासी ही कहलाते हैं। हमसे शत्रु भी पराजित होकर भाग खड़े होते हैं। क्या है, हमारी एकता को देखकर, हमारी अखंडता को देखकर कितने भी महान शत्रु आ जाएं, कितने भी हमारे दुश्मन हमारे सामने आ जाएं, पर उनको हमसे पराजित होना ही पड़ता है और वो हमसे पराजित होकर भाग खड़े होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हम भारतीयों में एकता की बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके आगे कोई भी दुश्मन रुक नहीं सकता, उसको भागना ही पड़ेगा। इसमें कवि कहते हैं, इसलिए इस कविता में कवि ने कहा है कि हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। यही स्वर सबके कंठ से गूंज रहा है। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हम सब एक हैं। हम सब भले ही अलग धर्म के हों, पर अलग जाति के हों, हमारा रंग अलग हो, हमारा चेहरा भले ही अलग हो, एक दूसरे से चेहरा अलग होता है, पर हम क्या हैं, भारतवासी ही हैं। हम लोग सब धरती माता की ही संतान हैं।